हिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे। और हिस्ट्री में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है जिसका क्या नाम है, समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद, इसी के हम लोग पार्ट नंबर 5 की पढ़ाई करेंगे। कौन सी पार्ट की पढ़ाई करेंगे? 5वें पार्ट की पढ़ाई करेंगे। और आज हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है 1917 की रूसी क्रांति। 1917 की जो रूसी क्रांति है जिसको लोग बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं, अक्टूबर की क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या क्या कारण है, ये जो क्रांति हुआ इसके पीछे क्या क्या कारण है, ये सब हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम हर एक बात बोलते हैं क्या कि इसको जल्दी से क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से होगा क्या कि बार बार क्या करोगे, जब वीडियो आप देख लोगे ना, आप जब वीडियो देख लोगे अच्छे से समझ लोगे तो स्क्रीनशॉट जो क्लियर हो गए उससे आप क्या करोगे, नोट्स बना सकते हो। और नोट्स बना के भी आप उसको 1-2 बार रीडिंग करोगे तो आपको अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आया समझना। और हर एक वीडियो का जब आप स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिखते हो, हर एक वीडियो का जब आप स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में लिखते हो तो आपका नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा, एक अच्छा खासा नोट्स बन जाएगा। इससे होगा क्या कि आपको कहीं भी कोचिंग या कहीं भी कोई क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने से खुद तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और हम हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक का क्या करते हैं, पूरा का पूरा नोट्स आपको दे देते हैं। पूरा का पूरा नोट्स क्या करते हैं, आपको देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ले लिए। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, समझाते हैं। देखिए समझते क्या है कि 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ, 1917 में 2 क्रांति हुआ था रूस में। रूस जो है ना वहां पर 2 क्रांति हुआ था 1917 में। एक तो 1905 में भी क्रांति हुआ था, तो 1905 में क्रांति हुआ। उसके बाद 1917 में कितनी क्रांति हुई? 2 क्रांति। एक 1917 में फरवरी में क्रांति हुआ जिसको फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और दूसरा क्या हुआ, ऐसा वो क्रांति हुआ तो मार्च में। 1917 में जो पहला क्रांति हुआ वो हुआ था मार्च में, लेकिन उसको बोलते हैं फरवरी क्रांति, क्योंकि रूसी कैलेंडर जो पुराने का रूसी कैलेंडर था। ध्यान से सुनिए, 1917 में रूस में 2 क्रांति हुआ। एक क्रांति हुआ मार्च में, लेकिन बोलते हैं फरवरी क्रांति। क्या बोलते हैं? फरवरी क्रांति, क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार वो दिन फरवरी का था। कौन सा था? फरवरी का था, इससे उसको फरवरी क्रांति बोलते हैं। दूसरा क्रांति हुआ रूस में 1917 में, वो हुआ नवंबर में, नवंबर 1917 में, ठीक है, नवंबर में हुआ। लेकिन बोलते हैं उसको क्या, अक्टूबर क्रांति। क्या बोलते हैं? अक्टूबर, क्योंकि पुराना जो रूसी कैलेंडर है ना, पुराना रूसी कैलेंडर के अनुसार ये जो दिन था वो क्या था, अक्टूबर में था। कौन से महीने में था? अक्टूबर महीने में था, इसलिए इसको बोलते हैं अक्टूबर की क्रांति। तो आपको समझ में आ गया कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति क्यों कहते हैं? वो क्यों कहते हैं? क्योंकि सर वो हुआ था क्रांति मार्च 1917 में, लेकिन पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार वो दिन था फरवरी का, इसलिए उसको बोलते हैं फरवरी क्रांति। कोई दिक्कत? और दूसरा क्रांति जो 1917 में हुआ था उसको हम लोग अक्टूबर क्रांति क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो क्रांति था सर ये हुआ था नवंबर में, लेकिन पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार ये जो दिन था वो कौन सा था? अक्टूबर का था, इसलिए इसको बोलते हैं अक्टूबर क्रांति। अब ये जो अक्टूबर की क्रांति हुआ जिसको रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है या फिर बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसके पीछे क्या क्या कारण थे? इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। ठीक है, ये जो क्रांति हुआ ना इसके पीछे क्या थे? बहुत सारे कारण थे। ठीक है, अब सब कारण को तो बताने आपको पॉसिबल है नहीं, तो हम लोग 5 कारण जो बहुत ही खास है आपके लिए, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ये 5 कारण से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये 5 क्वेश्चन पॉइंट को, 5 कारण को क्या किया, पॉइंट बना दिए हैं और आपके सामने लाया है। ठीक है, तो 5 कारण को हम लोग बारी बारी से जानेंगे। ठीक है, ये जो 5 कारण ना, 5 कारण को हम लोग बारी बारी से जानेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 1917 की रूसी क्रांति के क्या कारण थे, आपको ये 5 कारण लिखना होगा। या बोल्शेविक क्रांति के क्या कारण थे, तो ये 5 कारण लिखना होगा। अक्टूबर क्रांति के क्या कारण थे, तो भी आपको 5 कारण लिखना ही होगा। तो बारी बारी से हम सीखते हैं। चलिए पहला पॉइंट, पहला है निरंकुश एवं अत्याचारी शासन। देखिए समझते हैं कि पहले निरंकुश का मतलब समझते क्या होता है। ये जो लिखा हुआ है निरंकुश, इसका मतलब होता है ना कि कोई अंकुश नहीं, मतलब कोई रोक टोक नहीं। ठीक है, मतलब कोई राजा है जो शासन कर रहा है उस पर कोई रोक टोक नहीं है, वो अपनी मनमानी कर सकता है। ऐसा ना, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई इस पर उंगली नहीं उठा सकता है। यही हुआ निरंकुश शासन। और अत्याचार का मतलब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो रूस में जो क्रांति का पहले कौन सा शासन था, तो रोमनोव वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? रोमनोव वंश का। ये याद रखिए कि रूस में क्रांति के पहले किस वंश का शासन था? रोमनोव वंश का शासन था। और इस वंश के जो राजा होते थे, सम्राट होते थे, अपने आप को क्या बुलाते थे? जार। अपने आप को क्या बोलते थे? जार। यानी जार का मतलब क्या होता था? सम्राट, राजा, शासक। आगे समझ रहे? चलिए, तो जार जो है अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बोलते थे। अपने आप को क्या बोलते थे? ईश्वर का प्रतिनिधि बोलते थे। क्या हम ईश्वर के क्या है? प्रतिनिधि है। और जितने भी राज्य की शक्ति हुआ करता था वो सब शक्ति इनके हाथों में था। मतलब कोई भी राज्य में काम होगा तो इनके बिना परमिशन के नहीं होगा। कोई भी काम हो रहा है राज्य में या कुछ भी करवाना है तो इनका ही मर्जी चलता था। ठीक है, इनके मर्जी से कोई भी काम होता था। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी ये जनता का सुख दुख का ख्याल नहीं रख सका। कौन? राजा। ये जो राजा था ना अपने में लगा रहता था, अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, अपने सुख सुविधा में लगा रहता था। दिन भर चापलूसों के साथ घिरा होता, दास दासियों से घिरा रहता था। आया समझना,
बहुत सारे इसके राजवा में बहुत सारे दास दासियां हुआ करते थे जो दिन भर की सेवा क्या करते थे। ठीक है, तो राजा को टाइम ही नहीं मिलता था ना कि जनता का सुख दुख का ख्याल कर सके। फिर राजा लापरवाह राजा था। आया समझ में नहीं आया राजा कैसा था? जैसा बताया ध्यान से सुनिए राजा कैसा था। राजा क्या था? बिल्कुल लापरवाह था। ठीक ना, उसको जनता के सुख दुख का कोई ख्याल नहीं था। ठीक ना, दिन भर वो क्या था? चापलूसों के, चापलूस मतलब होता चमचा होते हैं जिसको कि तुम्हारा चमचा है, ठीक ना, दिन भर चापलूसों दास दासियों से क्या होता था? घिरा रहता था। ठीक ना, एवं ऐसो आराम की जिंदगी जीने में ये लगा हुआ था और जनता का कोई ख्याल इसको नहीं था। इससे हुआ क्या कि इसके राज्य के जो भी अधिकारी लोग थे वो मनमानी करने लगे। इसके राज्य के जितने भी अधिकारी लोग थे वो मनमानी करने लगे। अरे राजा तो ध्यान देता है नहीं, तो चलो ना मनमानी करो ना, कोई दिक्कत है? राजा ने मेरा खबर लेगा तो राजा के पास है टाइम मेरा खबर लेने का, तो चलो मनमानी करते हैं। इसके अधिकारी लोग क्या करने लगे? मनमानी करने लगे। इसका अधिकारी जब मनमानी करेगा तो क्या होगा? जनता की स्थिति खराब होगा कि नहीं होगा? है ना, तो दुख किसको झेलना पड़ेगा? जनता को। तो जनता को बहुत स्थिति खराब होते जा रहा था, जनता की स्थिति खराब होते जा रहा था। इससे जनता क्या हुआ? तो जनता परेशान हो रहा था, है ना, और जनता क्या हो गया? विद्रोह करने के लिए तैयार हो गया। आया समझ नहीं? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके जो राज्य के मुख्यमंत्री जी है, ठीक ना, वो ऐश्वर्य आपकी जिंदगी जी रहे हैं। आपके राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो ऐश्वर्य आपकी जिंदगी जी रहा है, ठीक ना, तो उनको कोई प्रजा से, कोई जनता से मतलब नहीं है। जनता का सुख दुख का कोई मतलब नहीं, किसका घर डूब रहा है, कहाँ पर सूखा है, कहाँ बाढ़ है, इससे उसको कोई परवाह नहीं है। हम अपने में लगा हुआ है, अपने घर में बैठे रहना, ऐश्वर्य आपकी जिंदगी जी रहा है। तो जो अधिकारी लोग है, जो भी अधिकारी लोग है, वो मनमानी करेगा कि नहीं करेगा? पुलिस अच्छा से काम नहीं करेगा, स्कूल के टीचर लोग अच्छा से पढ़ाएंगे नहीं, डॉक्टर लोग अच्छा से इलाज नहीं करेंगे, कोई भी काम सही से करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अरे जो हेड है, हम लोग का जो हेड है मुख्यमंत्री जी, वो अपने में मगन है, उसको जनता से कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग क्या करेगा? मनमानी करना शुरू कर देगा, करेगा ना। कोई स्कूलों नहीं जाएगा टीचर पढ़ाने, कोई डॉक्टर हॉस्पिटलों नहीं जाएगा, घर में बैठे रहेगा। कौन हमको खबर लेने वाला तो है ही नहीं है, नहीं तो क्या करेगा? तो मनमानी करना शुरू कर देगा कि नहीं कर देगा? इससे क्या होगा? स्थिति किसका खराब नहीं रहेगा? जनता की स्थिति खराब होगा ना, तो जनता की स्थिति से खराब नहीं रहेगा तो जनता विद्रोह करेगा कि नहीं करेगा? तो ऐसे यहाँ भी जनता क्या करने लगा? विद्रोह करने लगा। आगे समझो पहला पार्ट, कोई दिक्कत है पहला पार्ट में? तो समझ गए कि निरंकुश एवं अत्याचारी शासन क्या हुआ। चलिए दूसरा पार्ट समझेंगे, रूसीकरण की नीति। हुआ क्या ना कि रूस जो था वहां पर बहुत सारे जाति के लोग थे, रूस में बहुत सारे प्रजाति के लोग निवास करते थे, रहा करते थे। ठीक है, अब उसमें सबसे ज्यादा कौन सा जी? तो स्लावों की संख्या, स्लावों की संख्या उसमें सबसे ज्यादा था। किसकी संख्या सबसे ज्यादा था? स्लावों की। और इसके अलावे भी और भी लोग, फील, पोल, जर्मन, यहूदी, ये सब लोग भी वहां रहते थे। ठीक है, जैसे हम लोग के देश में कैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बहुत सारे लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं ना। तो वैसे रूस में भी स्लाव रहते थे, फील रहते थे, पोल, जर्मन, यहूदी, ये सब लोग रहा करते थे। ठीक है, तो रूस का सरकार क्या कह रहा है कि रूसीकरण का नीति अपनाया। क्या किया? रूसीकरण का नीति अपनाया। इस नियम के अनुसार सभी को रूसी भाषा बोलना था, सभी को रूसी रीति रिवाज को क्या करना था? अपनाना था। सब पे लागू कर दिया कि रूसी भाषा ही बोलना है, रूसी रीति रिवाज ही क्या करना है? अपनाना है। तो इससे क्या होगा? लोग खुश हो जाएंगे कि गुस्सा होंगे? बताइए आप ही जरा। यहीं पर भारत में ही अगर सरकार करेगी सब हिंदू धर्म को ही अपनाएगा और सब हिंदी भाषा ही बोलेगा, हिंदू रीति रिवाज ही अपनाएगा, तो क्या जो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई भाई है, ये लोग क्या होंगे? गुस्सा होंगे कि नहीं होंगे? गुस्सा। ये लोग विद्रोह करेंगे कि नहीं करेंगे? विद्रोह बताइए जरा। विद्रोह करेंगे ना। वही बात तो यहाँ पर हो रहा है कि सरकार क्या कर दिया कि रूसी भाषा ही सबको बोलने के बोल दिया, रूसी रीति रिवाज ही सबको क्या करने के लिए? अपनाने के लिए बोल दिया। जिससे वहां के जो अल्पसंख्यक जो कम संख्या में, वो लोग क्या करने लगे? अल्पसंख्यक लोग विद्रोह करना शुरू कर दिए। जो अल्पसंख्यक है वो परेशान हो गए और विद्रोह करना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। आया समझो रूसीकरण का नीति? कोई दिक्कत है? इसके बाद आपका पॉइंट है रूस की राजनीतिक प्रतिष्ठा में कमी। रूस की राजनीतिक प्रतिष्ठा में कमी। देखिए हुआ क्या कि रूस जो था बहुत ही समृद्ध राष्ट्र था, ठीक है, बहुत आगे बढ़ा हुआ राष्ट्र था, लेकिन लगातार कुछ युद्धों में क्या हो रहा था? हार जा रहा था। लगातार कुछ युद्ध में क्या होते जा रहा था? हारते जा रहा था। जैसे एक युद्ध हुआ बाल्कन युद्ध, इसमें भी रूस हार गया। उसके बाद हुआ क्रीमिया युद्ध, इसमें भी रूस हार गया। इसके बाद हुआ रूसी जापानी युद्ध, इसमें भी रूस हार गया। तो लगातार रूस हारते जा रहा था। इससे इसका इज्जत क्या हो गया? डाउन हो गया। इसकी प्रतिष्ठा में क्या आ गई? कमी आ गई। इसकी इज्जत प्रतिष्ठा में क्या आ गया? कमी आ गया। इससे जनता क्या हो गया? विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। आया समझ में? इसे विद्रोह करने के लिए जनता तैयार हो गया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे हम लोग का क्रिकेट टीम है, ठीक है, मान लीजिए हमारा क्रिकेट टीम अगर खूब मैच जीत रहा है तो उसकी इज्जत बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो हम लोग खुश रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अब मान लीजिए कि लगातार हमारा जो क्रिकेट टीम है लगातार हारते जा रहा है। आज एक मैच हुआ उसमें भी हार गया, कल किसी के और सबके साथ मैच हुआ उसमें भी हार गया, परसों भी मैच हुआ उसमें भी हार गया। लगातार हमारा टीम क्या होते जा रहा है? हारते जा रहा है। तो हम लोग गुस्सा होते हैं कि नहीं गुस्सा होते हैं? गुस्सा होते हैं ना।
तो वही बात यहाँ पर हो रहा है ना कि रूस भी लगातार युद्ध में क्या होते जा रहा था, हारते जा रहा था। तो रूस की जनता क्या कर दी है, विद्रोह करना शुरू कर दी कि कैसा सरकार है कि सब युद्ध में हारते जा रहा है, नहीं हमारी इज्जत क्या होते जा रहा है, डाउन करते जा रहा है। तो इसमें क्या किया, सब लोग विद्रोह करना शुरू कर दिए। आया इसके बाद क्या है, जार निकोलस द्वितीय और जारीना की भूमिका। तो जब रूस में शासन चल रहा था रोमनो वंश का, तो क्रांति के समय कौन था राजा जी, क्रांति के समय था निकोलस द्वितीय राजा था। ये याद रखिएगा, रूस में किस वंश का शासन चल रहा था, रोमनो वंश का, है ना। और रोमनो वंश के उसमें राजा कौन थे जी, निकोलस द्वितीय। इनकी पत्नी का क्या नाम था, जारीना। इनकी पत्नी का क्या नाम था, जारीना। ये जो था यह पूरी तरह से अपनी पत्नी के बस में था। जो निकोलस था, निकोलस जो राजा था वो किसके बस में था, अपनी पत्नी के बस में। अपनी पत्नी के बस में क्या करता, क्या कि पत्नी का पूरा गुलाम था, जो पत्नी बोलती थी वही ये काम करता था। ऐसा समझना, जो इसकी वाइफ बोलती थी जारीना, जो भी बात बोलती थी वही निकोलस करते थे। अपने मन से कोई भी काम नहीं करता था। निकोलस अपने मन से कोई भी काम कर सकता था, नहीं करता था। कर तो सकता था लेकिन करता ही नहीं था, ठीक है। जो भी काम करता था किसकी मर्जी से, जारीना की मर्जी से। ये जो जारीना थी ना, एक बदनाम पादरी था वहां पर, जिसका नाम है रास्पुटीन। यही जारीना का क्या था, गुरु था। जारीना का गुरु कौन था, एक पादरी था वहां पर, रास्पुटीन। क्या नाम उसका, रास्पुटीन। यही जारीना का क्या था, गुरु था। ये क्या था, पूरी तरह से अपने गुरु जी के बस में थी, पूरी तरह से अपने गुरु जी के बस में थी। मतलब रास्पुटीन जो बोलता था जारीना को, वही जारीना क्या बोलती थी, निकोलस को, और वही निकोलस करता था। इसका मतलब क्या हुआ ना कि वहां जो शासन चल रहा है वो शासन इसका ना चल के किसका चलेगा, इसका ना चलेगा जी, इसका ना, क्योंकि जो भी ये बोल रहा है वही ये, जो भी जारीना को बोला, कौन, रास्पुटीन जो है जारीना को बोला, वही जारीना क्या की, राजा को बोली, राजा वही काम राज्य में करवा दिया। तो किसका शासन चल रहा है, रास्पुटीन का ना। तीसरी जनता क्या हो गई, बेचैन हो गई, और ज्यादा क्रोधित हो गई, और गुस्सा हो गई। क्यों, एक तो आप हमारे सुख का ख्याल नहीं रख रहे हो, ऊपर से क्या कर रहे हो, तो एक जो पादरी है उसी का क्या कर रहे हो, भला करने में लगे हुए हो, वो जो बोलता है आप वही करते हो, ठीक है। इससे जनता गुस्सा होगी कि नहीं होगी, गुस्सा, और जनता विद्रोह करने के लिए क्या हो गई, तैयार हो गई, ठीक है। अब लास्ट कारण है तात्कालिक कारण। लास्ट कारण क्या है, तात्कालिक कारण, ठीक है। ये तात्कालिक कारण क्या था, देखिए हुआ क्या था, आपको भी पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में चला था ना, 1914 से 1918 4 साल तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। तो इस विश्व युद्ध में जो पूरा हमारा दुनिया है, जितने भी देश है, 2 टीम में बट गया था। कितने टीम में, 2 टीम में। एक टीम का नाम था क्या, मित्र राष्ट्र। क्या नाम था, मित्र राष्ट्र। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस भी शामिल हो गया मित्र राष्ट्र की तरफ से। प्रथम विश्व युद्ध में रूस भी शामिल हो गया किसकी तरफ से, मित्र राष्ट्र की तरफ से, ठीक है। अब मित्र राष्ट्र की तरफ से शामिल हो गए। शामिल होने का उद्देश्य क्या था ना कि अगर हम युद्ध में शामिल हो जाएंगे तो जनता जो विद्रोह कर रहा है, अंदर जनता विद्रोह कर रहा था ना, बताइए कि जनता विद्रोह कर रहा था, तो जनता जो विद्रोह कर रहा है वो विद्रोह क्या करेगा, छोड़ देगा, और जनता मेरा सपोर्ट करेगा युद्ध लड़ने में। फिर जनता किस पर ध्यान देगा, युद्ध पे, कि चलो हम युद्ध पे ध्यान देते हैं, युद्ध लड़ने में राजा को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यही सोच के जो जार है, जार मतलब वहां का राजा को क्या बोलते हैं, जार ना, जो जार है वो क्या करने लगा, तो युद्ध में शामिल हो गया। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हुआ, जनता इसका सपोर्ट नहीं किया। क्यों, क्योंकि युद्ध में क्या होता, लगातार इसका हार होते जा रहा था। युद्ध में जब भाग लिया तो लगातार युद्ध में रूस की क्या होती जा रही थी, हार हो रही थी, रूस की लगातार हार हो रही थी। क्यों, क्योंकि रूस के सैनिकों के पास अच्छे हथियार नहीं थे, और ना तो भोजन था, ना तो कपड़ा लता था। रूस के सैनिकों के पास ना तो अच्छा हथियार था, ना तो भोजन था, ना तो कपड़ा लता था, ठीक है। ये सब कुछ नहीं था, तो रूस का हार होगा कि नहीं होगा, भूखे प्यासे लड़ेगा कोई सैनिक, और हथियार नहीं है तो कैसे लड़ेगा, अच्छा हथियार ही नहीं तो कैसे लड़ेगा। इसलिए रूस का क्या होता जा रहा था, हार होता जा रहा था। ये सब जनता देख रही थी, और जनता देख रही थी, जनता सोच रही थी कि अरे पहले भी युद्ध में क्या हुआ, रूस हारते गया तो सब इज्जत खत्म कर दिया, जो थोड़ा मोड़ा इज्जत बचा हुआ है वो क्या कर रहा है, रूस प्रथम विश्व में शामिल हो गया है राजा, और उसमें भी क्या होता जा रहा है, हारते जा रहा है। तो जो इज्जत बचा उसको भी क्या कर रहा है, चौपट कर रहा है, कौन, राजा। तो ऐसा राजा को तो ऐसा हटा देना चाहिए, मार के भगा देना चाहिए। तो इसीलिए जनता क्या किया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो यही प्रथम विश्व युद्ध में जो हार है ना, ये तात्कालिक कारण बन गया। आगे समझो ना, तात्कालिक कारण का मतलब क्या होता है, तो वैसा कारण जिसके बाद तुरंत क्या हो गया, लड़ाई शुरू हो गया, ठीक है, तुरंत विद्रोह शुरू हो गया। तो यही तात्कालिक कारण बना। आया कि नहीं आया, तो यही था आपका बोल्शेविक क्रांति का कारण। अब इसको एक बार फिर से समझ लेंगे। देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो हम बता रही है वही बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब वही हम आपको बोले कि स्क्रीनशॉट लेकर बोर्ड पर से क्या कर लेना, आपको लिख लेना है, ठीक है। अब उसी को मैं एक बार फिर से आपको बता देते हैं, एक बार फिर से आप समझ लीजिए। हुआ क्या कि रूस में 1905 में एक क्रांति हुआ, उसके बाद 1917 में 2 क्रांति हुआ, 1917 में रूस में 2 क्रांति हुआ। तो दूसरी क्रांति जो हुआ रूस में, पहला क्रांति जो हुआ वो मार्च में हुआ, लेकिन उसको बोलते हैं फरवरी क्रांति, क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार वो महीना था फरवरी का। अब दूसरा जो रूस में क्रांति हुआ 1917 में दूसरा जो रूस में क्रांति हुआ वो हुआ नवंबर में।
लेकिन पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार वो महीना था अक्टूबर का, इसलिए उसको बोलते हैं अक्टूबर की क्रांति। क्या बोलते हैं? अक्टूबर की क्रांति। इसके पीछे बहुत सारा कारण था, अनेक कारण था, जिसमें से कुछ कारण जो है ये सब है, जिसमें कुछ कारण जो मेन कारण है ना, मुख्य कारण है ना, वो ये 5 है। तो सबसे पहला कारण क्या है? निरंकुश शासन, अत्याचारी शासन। किसका? तो वहां के जो जार थे, वहां के जो राजा थे, उसका। हुआ क्या कि क्रांति के पहले रूस में रोमनो वंश का शासन था। किसका शासन था जी? रोमनो वंश। पूछा जाएगा कि क्रांति के पहले रूस में किसका शासन था? तो रोमनो वंश का शासन था, ठीक ना। तो यहाँ के जो राजा थे अपने आप को जार बोलते थे। क्या बोलते थे? जार। राजा लोग क्या बोलते थे? अपने आप को जार बोलते थे और कहते थे कि हम ईश्वर के क्या प्रतिनिधि है, ठीक ना। और अपने ही सुख सुविधा में लगे रहते थे। यहाँ के जो राजा थे वो अपने सुख सुविधा में लगे रहते थे, प्रजा का सुख दुख का ख्याल नहीं रखते थे, ठीक ना। दिन भर दास दासियों से घिरा रहता था। कौन? राजा। दिन भर दास दासियों से घिरा रहता था, चापलूसों से घिरा रहता, चमचों से घिरा रहता था। कौन? राजा। इसको टाइम ही नहीं था कि जनता का हम देख रहे थे कि मेरा जनता का क्या हालत है, जनता का खराब हालत है तो उसको सुधार करें। ऐसा इसके पास टाइम ही नहीं था। क्यों? क्योंकि पूरा टाइम किसमें लगाया हुआ था? अपने आप में, अपने दिन भर सुख सुविधा में लगा रहता था, दास दासियों के साथ घिरा रहता था, चापलूसों के साथ लगा रहता था। ऐसा मौज की जिंदगी ये जी रहा था। कौन? राजा। तो राजा को देखा कि राजा तो ऐसी मौज की जिंदगी जी रहा है ना। तो वहां का अधिकारी लोग मनमानी करना शुरू कर दिया। वहां के जो अधिकारी लोग होते हैं जी, दारोगा होता है, मंत्री होता है, या और भी जो लोग होते हैं ना, वो सब लोग क्या करने लगे? मनमानी करने लगे ना, जो मन में आया वो करने लगे। इससे जनता, जो आम जनता था, गरीब जनता था, उसका स्थिति खराब होना शुरू हो गया। गरीब जनता की स्थिति क्या होने लगा? खराब होने लगा। और वो लोग क्या करना शुरू कर दिए? विद्रोह करना शुरू कर दिया। मतलब विद्रोह के लिए वो तैयार हो गए। क्यों? स्थिति खराब होगा कि नहीं होगा? जब राजा जनता का नहीं देखेगा कि मेरे जनता की स्थिति खराब हो रहा है कि अच्छा हो रहा है, तो जनता की स्थिति धीरे धीरे खराब होगा ना जी। राजा का कर्तव्य होता है कि जनता को देखना, जनता का सुख दुख को क्या करना, उसको देखना, उसका भले के लिए कोई काम करना। और जनता के लिए भलाई के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा राजा, जनता की भलाई के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा राजा, तो जनता की स्थिति खराब होगा कि नहीं होगा? खराब। अब खराब हो जाएगा तो जनता गुस्सा होगा कि नहीं होगा? गुस्सा। तो जनता गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया, अब विद्रोह करने के लिए वो तैयार हो गया कि हम विद्रोह करेंगे, राजा को यहाँ से हटाएंगे, राजा से संघर्ष करेंगे। आया समझ में? इसके बाद दूसरा कारण है रूसीकरण की नीति। तो रूस में बहुत सारे जाति के लोग रहा करते थे, ठीक है, बहुत सारे जाति के लोग रहते थे, जिनमें सबसे ज्यादा कौन थे? स्लाव थे। सबसे ज्यादा कौन थे? स्लाव जाति के लोग थे, ठीक है। इसके अलावा फिन, पोल, यहूदी, जर्मन, ये सब जाति के लोग भी यहाँ पर रहा करते थे, ठीक है। और रूस सरकार क्या किया कि रूसीकरण की नीति अपना लिया। क्यों? कि ये सब भाषा अलग अलग था, रीति रिवाज भी अलग अलग था। जब सब अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, तो सबका भाषा भी तो अलग होगा, रीति रिवाज भी क्या होगा? अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? अलग अलग धर्म का, अलग अलग जाति का रीति रिवाज अलग होता है कि नहीं होता? इन लोगों का रीति रिवाज भी अलग अलग था, भाषा भी अलग अलग था। तो रूस की सरकार रूसीकरण का नीति अपना लिया। बोल दिया क्या ना कि सबको रूसी भाषा बोलना है, सबको रूसी रीति रिवाज अपनाना है। कौन बोला? राजा। जनता को क्या बोला कि सबको रूसी भाषा बोलना है, रूसी रीति रिवाज अपनाना है। तो जनता लोग इससे क्या हो गए? परेशान हो गए। खासकर वो लोग जो अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक लोग परेशान हो गए। अल्पसंख्यक मतलब जो कम संख्या में थे, वो लोग परेशान हो गए। वो लोग विद्रोह करना क्या किए? शुरू कर दिए। वो लोग विद्रोह करना शुरू कर दिए, ठीक ना। ये भी इसका कारण बन गया, रूसीकरण की नीति भी। तो कोई पूछता है कि बताइए रूस की क्रांति के लिए रूसीकरण की नीति जिम्मेदार है कि नहीं जिम्मेदार है ना? जिम्मेदार जी। रूस की क्रांति के लिए रूसीकरण की नीति जिम्मेदार नहीं है ना? जिम्मेदार। कोई पूछेगा रूस की क्रांति के लिए रूसीकरण की नीति कहाँ तक जिम्मेदार है? नहीं लिखोगे वाला, लिखोगे कहाँ तक उत्तरदायी है तो नहीं लिखोगे। चलिए, ये पूछा जाता है रूसीकरण की नीति। जब भी रूसीकरण की नीति कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये लिख देना है। कोई दिक्कत? अब आगे रूस की राजनीतिक प्रतिष्ठा कर। तो रूस का राजनीतिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छा था। शुरू में रूस का राजनीतिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छा था, बहुत समृद्ध राष्ट्र था। लेकिन क्या हो रहा कि बहुत सारे युद्ध में ये भाग लिया, और सभी युद्ध में क्या होता चला गया? हारते चला गया। जैसे बाल्कन युद्ध में हार गया, क्रीमिया युद्ध में भी हार गया, जापान के साथ युद्ध किया उसमें भी ये हार गया। तो बार बार जब आप हारिएगा तो आपका इज्जत पर डाउन होगा कि नहीं होगा? डाउन है ना। तो रूस बार बार जब हार रहा था, इसका प्रतिष्ठा क्या होते चला गया? कम होते चला गया। इसकी प्रतिष्ठा कम होते चला गया, इसका वैल्यू कम हो गया। किसका वैल्यू कम हो गया? रूस का। कैसे वैल्यू कम हो गया? तो सर लगातार 3-4 युद्ध ये हार गया। कौन हार गया? रूस। लगातार 3-4 युद्ध ये हार गया रूस, इससे इसका वैल्यू कम हो गया। अब जब इसका वैल्यू कम हो गया तो रूस की जनता गुस्सा होती होगा। तो रूस की जनता क्या करने लगा? विद्रोह करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, मेरा सरकार अच्छा नहीं है। अब मेरा सरकार अच्छा था, मेरा राजा अच्छा था, तो बार बार युद्ध हार जाते हैं। तो युद्ध क्या करता है? राजा तो दिन भर दास दासी में घिरा रहता है, दास दासी का बीच में रहता है, पड़ा हुआ, ठीक ना। उसको तो फुर्सते नहीं है अपना देश का देखने का कि मेरा देश डूब रहा है, कि मेरा देश बढ़ रहा है, देखने का उसको फुर्सते नहीं है। तो उसे राजा करके क्या करेंगे? उठाओ ना, उसको फेंको यहाँ से, है ना। इसे लोग क्या करने लगा? विद्रोह करना शुरू करें। कौन लोग? यहाँ के जनता लोग। आया समझे ना। अगला कारण आपका क्या? जार निकोलस द्वितीय और जार निकोलस। जिस समय ये क्रांति हुआ उस समय वहां के राजा थे निकोलस। कौन राजा थे? निकोलस द्वितीय।
जिसमें क्रांति हुआ रूस में, उसमें वहां का राजा कौन था? निकोलस द्वितीय। इनकी पत्नी का नाम था जारीना। पत्नी का क्या नाम था? जारीना। तो निकोलस द्वितीय जो है अपनी पत्नी जारीना के हाथ का कठपुतली था। मतलब पूरी तरह से ये जो निकोलस राजा है वो रानी के बस में था। आया समझ ना? पूरी तरह से जो राजा था वो किसके बस में था? रानी के बस में। रानी जो भी बात बोलती थी राजा वही काम करता था। राजा अपने दिमाग से चलता ही नहीं था। राजा अपने दिमाग से नहीं चलता था, अपना डिसीजन लेता ही नहीं था। जो रानी बोल रही राजा वही करेगा। मतलब पूरी तरह से क्या था? ये जोरू का गुलाम था, है ना? इसी को बोलते हैं जोरू का गुलाम। ये पूरी तरह से क्या था? जोरू का गुलाम था। मतलब रानी जो बोलेगी वही राजा करता था। तो गलत है जी। अब ये देखिए, जो रानी थी जारीना, ये भी किसी के बस में थी। किसके बस में थी? तो अपने जो गुरु थे रास्पुटीन के बस में थी। ये जो रास्पुटीन है एक पादरी था। पूछा कि बताइए रास्पुटीन कौन था? तो रास्पुटीन रूस का एक बदनाम पादरी था। क्या था? एक बदनाम पादरी था, जिसके बस में कौन थी? जारीना। वहां की जो रानी थी जारीना, वो इसके बस में थी। और रास्पुटीन क्या करता था? तो जो भी अपना काम होता था वो जारीना को बोलता था, और जारीना वो काम निकोलस से करवा लिया करती थी। तो मतलब क्या होता था कि निकोलस जो है उस पर किसका प्रभाव था? रास्पुटीन का। निकोलस किसके बस में एक तरह से हो गया? रास्पुटीन के बस में हो गया कि नहीं हो गया? जो रास्पुटीन बोलता था वही काम ये करता था। तो ये सब जनता देख रहा था, और जनता ये सब देख रहा था, जनता इसे क्या होते जा रहा था? और ज्यादा गुस्सा होते जा रहा था। क्यों? क्योंकि राजा आप हो तो आप अपनी मर्जी से ना काम करोगे। आप ना देखोगे कि जनता का क्या हाल हो रहा है, क्या नहीं हाल हो रहा है, कि दूसरा के कहने पर करोगे, है ना? तो जनता इससे क्या हो गया? गुस्सा हो गया और विद्रोह करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद क्या हुआ ना कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। तो रूस भी क्या किया ना? प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र की तरफ से भाग लिया। किसकी तरफ से? मित्र राष्ट्र की तरफ से भाग लिया। राजा का मानना था ना कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेंगे ना, प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा है, युद्ध जो चल रहा है प्रथम विश्व युद्ध, उसमें अगर हम भाग लेते हैं तो मेरा जो जनता है जो अंदर अंदर विद्रोह कर ले, वो विद्रोह को छोड़ करके पहले क्या करेगा? युद्ध में मेरा साथ देगा, युद्ध में हमको जिताने की कोशिश करेगा। तो इसके फेर में वो क्या करेगा? अंदर का जो विद्रोह है भूल जाएगा। अंदर का जो विद्रोह चल रहा है ना, देश के अंदर जो विद्रोह चल रहा है उसको भूल जाएगा, और युद्ध में वो क्या करेगा? कूद पड़ेगा। जो राजा सोचा, तो सोचा कि इससे तो दो फायदा होगा, एक तो युद्ध हम जीत जाएंगे, और दूसरा तरफ क्या होगा? अंदर का विद्रोह वो क्या हो जाएगा? दब जाएगा। अंदर का जो विद्रोह चल रहा है वो भी दब जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? तो हुआ ये कि लगातार रूस हारते जा रहा था। क्यों? क्योंकि रूस के सैनिकों के पास ना तो अच्छे हथियार थे, ना खाना पीना था अच्छा, ठीक ना, ना कपड़ा लगता था, बस जैसा कुछ नहीं था, कपड़ा लगता कुछ नहीं था। इससे हुआ क्या कि रूस लगातार प्रथम विश्व में हारते जा रहा था। तो रूस लगातार हारते जा रहा था, तो जनता इससे क्या हो गया? गुस्सा हो गया। जनता क्या हो गया? गुस्सा हो गया। अरे तुम हारते क्यों जा रहे हो? ठीक ना, क्योंकि बार बार हारने से इसका प्रतिष्ठा कम हो रहा है ना जी, बार बार हारने से इसका इज्जत डाउन हो रहा है ना। तो जनता क्या हो गया? गुस्सा हो गया और विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो यही रूस में क्या हो गया? क्रांति का तात्कालिक कारण बना। कौन? प्रथम विश्व में पराजय। प्रथम विश्व में जो पराजय है रूस की क्रांति का क्या बन गया? तात्कालिक कारण बना। तो आ गया समझ में? अब इसको पूछा अगर कैसे, तो ऐसे पूछेगा तो पूरा लिखना है। अब ऐसे पूछेगा तो बताइए रूसीकरण की नीति रूस की क्रांति के लिए कैसे जिम्मेदार है, कहां तक उत्तरदायी है? तो ये वाला लिखना। ये भी पूछेगा कि बताइए तात्कालिक कारण क्या था रूस का? रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ये देना है। ये भी पूछेगा कि प्रथम विश्व में जो रूस का हार हुआ, ठीक ना, वो क्रांति के लिए कैसे जिम्मेदार है? तो भी यही लिखना। प्रथम विश्व युद्ध में भी पूछेगा तो आपको क्या करना है? यही लिखना है। ठीक है। ये भी पूछेगा बताइए जार निकोलस द्वितीय और जारीना का क्या भूमिका है युद्ध को विद्रोह करवाने में, रूसी क्रांति करवाने में? ये आपको लिख देना होगा। और अगर जब ये पूछेगा कि रूस की क्रांति के कारणों को लिखे, ये पूरा लिख देना है, पूरा क्या है उसका कारण है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, पार्ट नंबर 6 लेकर आएंगे। ये पार्ट नंबर 5 था ना, तो पार्ट नंबर 6 में क्या करेंगे? इसी रूसी क्रांति का क्या क्या परिणाम हुआ, ये कारण आपने दिए ना, अब इसका क्या क्या परिणाम हुआ वो पार्ट नंबर 6 में देखेंगे। ठीक है। और इसके बाद पार्ट नंबर जो 7 8 आएगा उसमें जो छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन वो भी देख लेंगे। इसके बाद लेनिन जो है वो भी वीवीआई क्वेश्चन है। इस लेसन का एक और वीवीआई क्वेश्चन है लेनिन और नई आर्थिक नीति, उसको भी हम आगे के पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर से मिलते हैं।